दोस्तों, जरा सोचिए, एक फैन जो अपने पसंदीदा हीरो के लिए जान तक दे सकता है और वही हीरो उसी फैन की जान ले ले। ये कहानी है कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन की, जिसे लाखों लोग डी बॉस कहकर पूछते थे। और ये कहानी है रेणुका स्वामी की, एक मासूम फैन की जिसका प्यार और दीवानगी ही उसकी मौत की वजह बन गया। शुरू में सबको लगा कि ये सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन जैसे जैसे सच सामने आया वैसे वैसे पूरा कर्नाटक हिल गया। आज हम उस सच को उजागर करेंगे जिसने साबित कर दिया कि कानून के सामने सबसे बड़ा सितारा भी सिर्फ एक आम इंसान होता है। दर्शन का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। पिता खुद एक छोटे मोटे एक्टर थे, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत संघर्षों से गुजरी। दर्शन बचपन से ही फिल्मों की दुनिया में जाना चाहता था। कहते हैं उसने छोटे मोटे रोल करके शुरुआत की। लोगों को उसकी आंखों में वो गुस्सा, वो इंटेंसिटी दिखती थी जो बड़े पर्दे पर किसी को भी कैद कर ले। धीरे धीरे दर्शन ने अपना मुकाम बनाया, एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में, और देखते ही देखते वो बन गया कन्नड़ा सिनेमा का चैलेंजिंग स्टार। उसका एक डायलॉग हो या सिर्फ एक एंट्री सीन, थिएटर हिल जाया करते थे। दर्शन की पॉपुलैरिटी सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं थी, लोग उसे भगवान की तरह मानने लगे। उसके पोस्टर पर दूध चढ़ाया जाता, उसके जन्मदिन पर हजारों फैंस सड़क पर उतरते। कर्नाटक में दर्शन का नाम एक रिलीजन बन चुका था। लोग कहते थे, डी बॉस सिर्फ एक एक्टर नहीं, हमारी शान है। यही वजह थी कि फैंस के लिए दर्शन सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि जिंदगी का हिस्सा था। ऐसा ही एक फैन था रेणुका स्वामी। दर्शन की जिंदगी सिर्फ फिल्मों और फैंस तक नहीं थी, उसके पर्सनल लाइफ में भी कई कहानियां छुपी थी। इन्हीं में से एक नाम सामने आता है पवित्रा गौड़ा। पवित्रा एक मॉडल और दर्शन के काफी करीब मानी जाती थी। कहा जाता है कि उनके रिश्ते को लेकर अक्सर बातें होती थी। इसी एंगल से कहानी में आने वाली थी वो दरार जो बाद में रेणुका स्वामी की मौत की वजह बनी। अब बात करते हैं उस फैन की जिसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना था अपने हीरो से मिलना। रेणुका स्वामी तुमाकुरु का रहने वाला एक साधारण लड़का, कोई बड़ा आदमी नहीं, कोई बड़ा सपना नहीं, बस दर्शन के लिए दीवानगी। वो सोशल मीडिया पर दर्शन और पवित्रा के रिश्ते को लेकर पोस्ट करता था। कुछ बातें नकारात्मक थी, कुछ मजाक में थी, लेकिन ये बातें धीरे धीरे दर्शन और उसके करीबियों तक पहुंचने लगी। एक फैन का मासूम ऑब्सेशन अब एक स्टार के गुस्से का कारण बनने वाला था। जून 2024 की वो रात, कहा जाता है कि रेणुका स्वामी को फोन पर बुलाया गया। उसे लगा शायद कोई खास मुलाकात है या फिर किसी इवेंट का मौका, लेकिन हकीकत में ये एक जाल था। सोर्सेज के मुताबिक दर्शन के करीबी लोग उसे एक जगह ले गए जहां टॉर्चर हुआ और एक मासूम फैन की जिंदगी वहीं खत्म कर दी गई। कुछ दिनों बाद शहर की नालियों में ड्रेनेज में एक लाश मिली। लाश की हालत ऐसी थी कि पहचानना मुश्किल था, लेकिन पोस्टमार्टम और इन्वेस्टिगेशन ने साफ कर दिया ये वही मासूम फैन रेणुका स्वामी था। पूरा कर्नाटक सन्न रह गया। फैंस को यकीन ही नहीं हुआ कि उनका डी बॉस इस सब में शामिल हो सकता है। पुलिस ने केस दर्ज किया। दर्शन, पवित्रा और कई साथियों के नाम सामने आए। मीडिया ने इसे फैन मर्डर केस का नाम दिया। लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ वो लोग जो दर्शन को बेगुनाह मानते थे और दूसरी तरफ वो लोग जो जस्टिस के लिए सड़क पर उतर आए। यह सिर्फ एक मर्डर नहीं था, यह था उस भरोसे का टूटना जो एक फैन और उसके हीरो के बीच होता है। पुलिस ने केस दर्ज किया। दर्शन, पवित्रा और कई साथियों के नाम सामने आए। मीडिया ने इसे फैन मर्डर केस का नाम दिया। लोग दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ वो लोग जो दर्शन को बेगुनाह मानते थे और दूसरी तरफ वो लोग जो जस्टिस के लिए सड़क पर उतर आए। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये था उस भरोसे का टूटना जो एक फैन और उसके हीरो के बीच होता है। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पुलिस ने अपनी जांच को और तेज कर दिया। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स, सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान, हर टुकड़ा जोड़कर यह तस्वीर साफ होती गई कि रेणुका स्वामी की हत्या कोई अचानक हुई घटना नहीं थी, ये प्लान किया गया था। पुलिस के पास सबूत थे,
और इन्हीं सबूतों के दम पर दर्शन और पवित्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही गिरफ्तारी हुई, मीडिया में हड़कंप मच गया। ब्रेकिंग न्यूज की तरह हर चैनल पर यही चल रहा था, दर्शन गिरफ्तार। क्या सच में फैन का कातिल है डी बॉस? पैनल डिस्कशंस होने लगे। किसी ने कहा दर्शन को फंसाया गया है, तो किसी ने कहा यही है असली गुनाहगार। सोशल मीडिया पर जंग छिड़ गई। एक तरफ #वी सपोर्ट दर्शन, दूसरी तरफ #जस्टिस फॉर रेणुका स्वामी। दर्शन के लाखों फैंस सदमे में थे। उनका कहना था हमारा हीरो ऐसा कर ही नहीं सकता। लेकिन रेणुका स्वामी का परिवार आंसुओं में डूबा था। उनका कहना था हमने बेटे को खोया है, अब हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। मामला अदालत तक पहुंचा। पुलिस ने चार्जशीट तैयार की और उसमें साफ लिखा, हत्या में दर्शन और पवित्रा की भूमिका है। दर्शन के वकील मैदान में उतर गए। उन्होंने कहा कि सारे सबूत परिस्थितिजन्य है, प्रत्यक्ष गवाह नहीं है। वहीं सरकारी वकील ने दलील दी कि ये सबूत ही बताते हैं कि हत्या सोची समझी साजिश थी। अदालत में हर तारीख पर भीड़ उमड़ती, फैंस नारे लगाते, डी बॉस निर्दोष है। दूसरी तरफ रेणुका स्वामी के समर्थक चिल्लाते, हत्यारे को सजा दो। पूरा कर्नाटक जैसे दो हिस्सों में बंट चुका था। अदालत में गवाही चल रही थी। हर दिन नए खुलासे सामने आते। कभी पुलिस नए सबूत पेश करती, कभी दर्शन के वकील उन पर सवाल उठाते। कोर्ट रूम के बाहर फैंस की भीड़ लगी रहती। कुछ लोग नारे लगाते, जस्टिस फॉर रेणुका स्वामी, तो कुछ चिल्लाते, डी बॉस इज इनोसेंट। पूरा माहौल जंग का मैदान बना हुआ था। मोबाइल कॉल डिटेल्स, लोकेशन, गवाहों के बयान, ये सब धीरे धीरे दर्शन और उसके करीबी लोगों पर उंगली उठाते गए। पुलिस ने बताया कि रेणुका स्वामी को बहाने से बुलाया गया था और वहां उसका बुरी तरह से पिटाई की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ कर दिया उसकी मौत टॉर्चर और चोटों की वजह से हुई थी। सरकारी वकील ने जोर देकर कहा, यह सिर्फ एक मर्डर नहीं, ये उस भरोसे की हत्या है जो फैन अपने हीरो से करता है। दर्शन के वकील ने कहा, महोदय, ये सब परिस्थितिजन्य सबूत है, कहीं भी प्रत्यक्ष गवाह नहीं है। दर्शन को सिर्फ उसकी शोहरत और नाम की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। अदालत बार बार सुनवाई टालती रही, लेकिन दोनों तरफ के तर्कों से साफ था ये केस आसान नहीं है। रेणुका स्वामी का परिवार हर सुनवाई पर अदालत आता। उनकी आंखों में बस एक ही सवाल था, क्या हमारे बेटे को इंसाफ मिलेगा? दूसरी तरफ दर्शन के लाखों फैंस अपने हीरो की एक झलक के लिए तड़पते। वो मानते थे कि उनका चैलेंजिंग स्टार निर्दोष है। आखिरकार वो दिन आया जिसका सबको इंतजार था। अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने माना कि रेणुका स्वामी की हत्या सोची समझी साजिश का नतीजा थी और इसमें दर्शन और उसके करीबी शामिल थे। फैसले ने पूरे कर्नाटक को हिला दिया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि उनका हीरो इस तरह का अपराध कर सकता है। फैसले के बाद दर्शन के फैंस सन्न रह गए। कुछ लोगों ने इसे साजिश बताया, कुछ ने चुपचाप आंसू बहाए। रेणुका स्वामी का परिवार रोते हुए बोला, हमें देर से सही पर इंसाफ मिला। मीडिया ने इसे फैन मर्डर केस वर्डिक्ट नाम दिया और लोग सोचने लगे, क्या वाकई एक फैन की दीवानगी इतनी भारी पड़ सकती है? ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं थी, ये कहानी थी स्टारडम, पावर, गुस्से और उस अंधेरे सच की जो पर्दे की चमक के पीछे छुपा रहता है। दर्शन का सफर एक स्टार से कैदी तक का बन गया और एक फैन का सपना उसकी जान ले बैठा।